अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम ऑप्टिक्स के टिपिकल एमसीक्यूज जो अक्सर एंट्री टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी इन क्वेश्चंस को इनकी जो पैरामीटर्स है जो फाइंड करने वाले हैं, इनमें से जो नाउन या अननोन है वो चेंज भी हो सकते हैं, मीन्स लेकिन फार्मूलाई या आइडियाज़ यही होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि ए लाइट बीम ट्रेवल एट स्पीड दिस इन क्वार्ट्स, द वेवलेंथ फाउंड इन द क्वार्ट इज दिस, व्हाट वुड बी द वेवलेंथ इन द एयर। देखें, अब आपको इसमें लाइट बीम क्वार्ट्स में आपको स्पीड भी गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है। अब वो कहता है कि वेवलेंथ फाइंड करें एयर में। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी जब मीडियम चेंज होता है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। और एक्चुअली यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर वो मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है और एयर के लिए, जैसे उसने पूछा, तो एयर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, ठीक है। और दूसरी किसी मीडियम के लिए वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो वो कहता है कि व्हाट वुड बी द वेवलेंथ इन द एयर्स। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी ओवर वी, जबकि सी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा और वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा प्राइम। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी। अगर आप देखें कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमारे पास सोर्स पे, और वो तब ही चेंज होती है जब हमारे पास सोर्स चेंज हो। तो इस केस में हमारे पास म्यू इज इक्वल सी और वी, सी इज इक्वल एफ लेमडा एंड वी इज इक्वल एफ लेमडा। तो एफ से यहाँ पे कुछ कैंसिल, लेमडा और लेमडा प्राइम। अगर हमारे पास दो मीडियम के बीच में लेवल यानी लैम्डास की रेशो पता हो तो हम इनकी जो हमारे पास यहाँ से अगर आप देखें, अगर लैम्डा पता हो तो फिर हम इस तरीके से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर स्पीड की रेशो पता हो और इनमें से एक की वेवलेंथ पता हो तो दूसरे की वेवलेंथ किसी और मीडियम में फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने यही करना है, वेवलेंथ इन द एयर यानी लेमडा प्राइम फाइंड करना है। लेमडा में गिवन है, सी भी गिवन है, वी भी गिवन है। सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में कितनी होती है, वो हमारे पास 3 × 10⁸ होती है। इस तरीके से लेमडा भी आपको पता है, इसमें वेवलेंथ जो कि हमने फाइंड करनी है। और लेमडा प्राइम किसी और मीडियम में ये हमारे पास गिवन है 355 नैनोमीटर, और वी भी गिवन है 1.94 × 10⁸, जो कि हमारे पास किसके लिए है, क्वार्ट्स के लिए। तो ये आप आई थिंक ये क्वेश्चन को समझ लेंगे। कहता है कि इन 11.5 नैनो सेकेंड लाइट ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन प्लास्टिक, फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जस्ट जो रिलेशन है वो आपको रिकॉल करने के लिए बार बार आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको ये जो मतलब अननोन और अननोन से जो है आप किसी भी अननोन को भी फाइंड कर सकें। अब देखिए, इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं एक मिनट ये जी, तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी ओवर वी, जबकि सी स्पीड ऑफ लाइट है। वी क्या होता है, देखें, वी होता है एस ओवर टी, जबकि हमें देखें इसमें एस भी गिवन है और टी भी गिवन है। तो यहाँ से अगर वी इक्वल एस ओवर टी यूज़ करें तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटीरियल का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। 2 मिरर आर इंक्लाइंड एन एंगल थीटा फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम, 11 इमेज आर फॉर्म या नोटिस, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप लोग इसको बड़ी केयर से, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे कुछ इसकी मॉडिफाइड फार्म या मॉडिफाइड फार्मेट में वेरिएबल कुछ टीचर चेंज कर लेते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ़ इमेज हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ़ इमेज इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास 11, और ये 360 और थीटा -1। तो यहाँ पे इंक्लाइंड एट फॉर एनदर प्लेस इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। तो इसलिए हमने 360 और थीटा -1, यहाँ से हमने थीटा फाइंड कर लेना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट केसेस के लिए देखते हैं वो भी ज़रा कर लेते हैं। इसको मैं पहले जूम आउट कर लूँ ताकि जो हमारे पास यहाँ सारा डिटेल है ये चीज़ आपने देखनी है। इफ़ द 2 मिरर आर inclined at an angle theta, the number of image formed by for an object placed in front of them is given by this।
नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा इफ 360 ओवर थीटा इज ऑड। अगर 360 ओवर थीटा का आंसर ऑड होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेज क्या होगी 360 ओवर थीटा। एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर और प्लेस सिमेट्री और सिमेट्रिकली ना हो, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे 360 ओवर थीटा -1 इफ 360 ओवर थीटा इज ऑड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। अगर 360 ओवर थीटा हमारे पास ऑड है एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर और प्लेस सिमेट्रिकली। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसमें हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स जितने इमेज राइट को पॉसिबल होते हैं इतने हमारे पास लेफ्ट को पॉसिबल होते हैं। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट तो जितने इमेज यहाँ पे बनेगी उतने इमेज यहाँ पे बनेगी, जाहिर बात है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जितने इमेज बनेगी इसलिए सिमेट्रिक है। और एनसिमेट्रिक का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है, और ये मिरर नहीं है, सिर्फ ये एक ही मिरर है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी क्योंकि एक ही मिरर है इसकी हमारे पास इमेज ही बनेगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा इफ 360 ओवर थीटा इज ऑड फर्स्ट थिंग एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर और प्लेस सिमेट्रिकली। फिर वो कहता है कि 360 ओवर थीटा -1 इफ 360 ओवर थीटा इज ऑड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर यानी सिमेट्रिकली हो। फिर वो कहता है कि नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा -1 इफ 360 ओवर थीटा इज इवन। अगर 360 ओवर थीटा का जो हमारे पास जो एंगल है और 360 इनका आंसर जो आपके पास जो एंगल होगा जिस पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया होगा उसकी और 360 की रेशो ले अगर वो इवन आता है तो आप इसका नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे 360 ओवर थीटा -1 से, ठीक है। अगर ऑड है तो 360 ओवर थीटा। अच्छा जी, कहते हैं 360 ओवर थीटा इफ 360 ओवर थीटा इज इवन। नंबर ऑफ इमेज हमारे पास क्या होंगे अगर इवन है और प्लेस सिमेट्रिकली। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आपने सिमेट्रिकली प्लेस किया है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी 360 ओवर थीटा और 360 ओवर थीटा क्या हो इवन हो, ठीक है। ये तो डिफरेंट केस आई थिंक कि आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से आप देख लें कि दो सिचुएशन, एक में नंबर ऑफ इमेज जो 360 ओवर थीटा को देखना है और एक आपने सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक इसको देखना है, ठीक है। तो दोनों की में फार्मूले जो है आपके पास अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे थे कि रे डिविएट एट 90 डिग्री आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। तो हमने हमारे पास जो एंगल ऑफ इसका रिलेशन है एंगल ऑफ डिविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंट के 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा। इसमें हमने एंगल ऑफ डिविएशन 90 डिग्री है तो आप एंगल ऑफ डिविएशन 90 पुट कर लें और हमारे पास थीटा आप जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड कर लें। ये रिलेशन आप माइंड में रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशंस इस तरीके से हमारे पास लाइट आती है और इस तरीके से इसके अंदर डिविएट होकर चली जाती है। यहाँ से आप इसको रिलेशन फाइंड करते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इस फार्मूले से नहीं बल्कि ये क्या है, ये अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है कि टू व्हाट डेप्थ कैन ए वेसल बी फिल्ड विद वाटर सो दैट इट अपीयर हाफ फिल्ड। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आया है एग्जाम में। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर म्यू। ये तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हमारे पास रियल डेप्थ कहता है कि टू व्हाट सो दैट इट अपीयर हाफ फिल्ड। अपीयर का मतलब है कि ये अपरेंट डेप्थ, हाफ फिल्ड मीन अगर ये कहता है कि हमारे पास सो दैट इट अपीयर हाफ, तो एच तो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है ये हमें पता है। ये देखें, ये आपको ये जो डिजिट्स है म्यू इज इक्वल टू 1.33, ये वाटर के लिए फिक्स्ड होता है, या कुछ लोग इसको 4/3 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो हमें अपरेंट डेप्थ भी पता है कितना है, हाफ फिल्ड मीन h/2 हो। अपरेंट डेप्थ हमारे पास क्या है, h/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, इसको 4/3 लिख सकते हैं या 1.33 लिख सकते हैं, जबकि रियल डेप्थ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये होता है 2h/3 होगी इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन थे हमारे पास, कुछ हम मज़ीद भी साथ साथ शेयर करेंगे, लेकिन बहुत टिपिकल है, बहुत दफ़ा ये इनको मैंने एग्ज़ाम में देखा है। एटॉमिक एनर्जी के या जितने भी इसके हमारे पास उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 by 1 सेक्शन में।